आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आईटी एग्ज़ाम में 100% आएंगे ये प्रश्न। आईटी में प्रथम वर्ष में कौन कौन से प्रश्न आएंगे, चलो चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? ए चेतावनी चिन्ह, बी आवश्यक चिन्ह, सी निषेधक चिन्ह और डी सूचनात्मक चिन्ह। और इसका आंसर है बी। अगला प्रश्न है, अग्निशामक क्या है? ए अग्नि में ईंधन मिलाना, बी अग्नि से ईंधन अलग करना, सी जल का उपयोग करके तापमान कम करना और डी अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। और इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से भौतिक हानि क्या है? ए धूम्रपान, बी कंपन, सी क्षरण और डी रेडियो सक्रियता। इसका उत्तर है बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? ए खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना, बी खींचना, निशाना लगाना, घुमाना, दबाना, सी धकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, घुमाना और डी है धकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना, अनुक्रम। और इसका सही आंसर है ए। अगला प्रश्न है, H5 संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? ए प्रथम चरण, बी द्वितीय चरण, सी तृतीय चरण और डी चतुर्थ चरण। और इसका सही आंसर है डी। अगला प्रश्न है, कौन से फ्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? ए फ्लैट नोज फ्लायर, बी लॉन्ग नोज फ्लायर, सी राउंड नोज फ्लायर और डी डायगोनल कटिंग फ्लायर। और इसका उत्तर है सी। अगला क्वेश्चन है, पिंचर का उपयोग है? ए फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना, बी छोटे व्यास के तार काटना, सी लकड़ी में से पिन तथा किले निकालना और डी छोटी वस्तु पकड़ना जहां अंगुली न पहुंच सके। का सही आंसर है सी। अगला प्रश्न है, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? ए आवश्यक चिन्ह, बी सचेतक चिन्ह, सी सूचनात्मक चिन्ह और डी निषेधक चिन्ह। और इसका सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पार्श्व भाग का रंग क्या होता है? ए नीला, बी श्वेत, सी पीला और डी हरा। इसका आंसर है सी। और अगला प्रश्न है, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? ए हेलोन प्रकार, बी झाग प्रकार, सी गैस कारतूस प्रकार और डी संग्रहित दबाव प्रकार। और इसका सही आंसर है ए। और अगला प्रश्न है, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? ए पुनर्चक्रण, बी खाद डालना, सी भस्मीकरण और डी अपशिष्ट संघनन। और इसका सही आंसर है सी। अगला प्रश्न है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए एप्रन, बी चश्मा, सी कान कवच और डी नाक कवच। इसका सही आंसर है डी नाक कवच।
और अगला प्रश्न है BIS का पूर्ण रूप है A बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, B ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, C बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और D ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इसका सही आंसर है B। अगला प्रश्न, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? A विंच, B क्रेन और स्लिंग, C लैर और रोल्स, D मशीन चालित प्लेटफॉर्म और इसका सही उत्तर है B। और अगला प्रश्न है, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? A अग्नि में ईंधन मिलाना, B अग्नि से ईंधन अलग करना, C जल का उपयोग करके तापमान कम करना और D अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। इसका आंसर है C। अगला प्रश्न है, PPE का नाम क्या है? A नाक कवच, B सर का कवच, C चेहरे का कवच और D हाथ स्क्रीन और इसका सही आंसर है D। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? A ज़मीन में भरना, B पुनर्चक्रण, C भस्मीकरण और D खाद डालना और इसका सही आंसर है B। अगला प्रश्न, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? A शेफर विधि, B मुँह से मुँह विधि, C मुँह से नाक विधि और D नेल्सन की भुजाओं पर पीछे दबाव विधि और इसका सही आंसर है D। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? A विद्युतीय नुकसान, B जैविक नुकसान, C शारीरिक खतरा और D मानसिक नुकसान और इसका सही आंसर है B जैविक नुकसान। अगला प्रश्न है, इस औजार का क्या उपयोग है? A गर्म पदार्थों को पकड़ना, B तारों को काटना और मोड़ना, C लकड़ी से किले निकालना और D बोल्ट और नट को ढीला करना और कसना। इसका सही आंसर है C। अगला प्रश्न, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? A रीढ़ की हड्डी में दर्द से, B मुँह पूरी तरह बंद हो जाएगा, C पेट में अधिक सूजन और D होठों के चारों ओर नीला रंग और इसका सही आंसर है D। अगला प्रश्न है, इस औजार का क्या नाम है? A वायर स्ट्रिपर, B क्रिपिंग टूल, C कॉम्बिनेशन प्लायर और D डायगोनल कटिंग प्लायर और इसका सही आंसर है D। अगला प्रश्न है, इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? A चेतावनी चिन्ह, B आवश्यक चिन्ह, C निषेधक चिन्ह और D सूचनात्मक चिन्ह और इसका सही जवाब है D सूचनात्मक चिन्ह। अगला प्रश्न है, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? A मलहम लगाना, B चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, C चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना और D चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना और इसका
सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है? ए, हाथों द्वारा खींचे या धक्का दे। बी, अपने प्राकृतिक विद्युत झटके के बारे में जानकारी दे। सी, किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएं। और डी, संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दे। और इसका सही आंसर है डी। अगला प्रश्न है, इस संकेतक चिन्ह का क्या नाम है? ए, विद्यालय। बी, संरक्षित। सी, असुरक्षित। और डी, पैदल क्रॉसिंग। और इसका सही आंसर है डी। अगला प्रश्न है, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है? ए, पहले 15 मिनट। बी, पहले 30 मिनट। सी, पहले 45 मिनट। और डी, पहले 60 मिनट। और इसका सही आंसर है डी। अगला प्रश्न है, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? ए, बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना। बी, होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना। सी, सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना। और डी है, पूरी तरह संवेदनशील होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। इसका सही उत्तर है डी।